शिवजी ने किया हवन। पिताजी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए। रीना को रोता हुआ देखकर धनीराम जल्दी से रीना को हॉस्पिटल लेकर गया। आपकी बेटी की दोनों किडनी खराब हो गई है, जिसका बचना मुश्किल है। अब आप बस भगवान के आगे हाथ जोड़िए। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, चाहे कितना पैसा लग जाए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। थोड़ी देर बाद ही उसके पास उसकी पत्नी का फोन आता है। जल्दी से घर आ जाइए, मोनू छत से गिर गया है। धनीराम जल्दी से घर जाता है और मोनू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। धनीराम जी, आपके बेटे का बहुत खून बह गया, जल्दी से खून का इंतजाम करिए, नहीं तो आपके बेटे की भी जान संकट में है। ये बात सुनकर दोनों धनीराम और सावित्री फूट फूट कर रोने लगते हैं और सावित्री कहती है, हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी, मेरे दोनों बच्चे आज मौत से लड़ रहे हैं। जहाँ अस्पताल में सेठ सेठानी परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग भी काफी परेशान थे। उस गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी और वर्षा न होने के कारण चारों तरफ सूखा पड़ रहा था, जिससे लोगों की फसल भी खराब होने लगी। गांव की औरतें आपस में बात करती हैं, पता नहीं इस गांव में पिछले 2 साल से कोई वर्षा नहीं हुई है, जिससे सारी फसल बेकार हो रही है। ठीक कह रही हो तुम रानी बहन, पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है, हर जगह संकट छाया हुआ है, कोई किसी से आपस में लड़ रहा है, किसी की मौत अचानक ही हो जा रही है और सारे पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं। इस गांव की धरती पानी की बूंद के लिए तरस गई है। गर्मी, गरीब से अमीर तक हर कोई परेशान है। अपने धनीराम जी को देख लो, कैसे संकट में है, उनके दोनों बच्चों की जान खतरे में है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। धनीराम जी के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। मेरे पति इनके यहाँ काम करते थे, दिहाड़ी नहीं दी 5 महीने की, वही भुगत रहे ये। काशीपुर गांव में सब घर का यही हाल था। किसी की अचानक गाय मर जाती तो कोई बीमार पड़ जाता या किसी के यहाँ आग लग जाती। उस गांव में आ रहे संकट को देखकर ऊपर कैलाश में बैठी पार्वती माँ भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी, ये काशीपुर गांव में लोगों पर दिन संकट क्यों आ रहा है? देवी, इस काशीपुर गांव को श्राप मिला हुआ है, जिस कारण इस गांव में लोगों पर हर दिन संकट आता ही रहता है। क्या मैं इस श्राप की वजह जान सकती हूँ स्वामी? देवी, इस गांव के किसी भी प्राणी में न तो दया भावना है और न ही किसी को भक्ति का ज्ञान है। इस कारण न कभी वर्षा हुई है और हर दिन कोई न कोई प्राणी किसी संकट में रहता ही है। कई सालों से इस गांव में हवन यज्ञ नहीं हुए हैं। दरअसल इस गांव पर एक साधु का श्राप है, जो कई वर्ष पूर्व यहाँ भिक्षा लेने आया था, लेकिन गांव में किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी और तो और उसका मजाक बनाकर उसे भगा दिया। स्वामी, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे आप इस गांव के लोगों को मिले हुए श्राप से मुक्त करा सके? देवी, मुझे इस गांव को मिले हुए श्राप से मुक्त कराने के लिए स्वयं एक हवन करना होगा। स्वामी, हमें पृथ्वीलोक पर जाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की जान खतरे में है। तभी माता पार्वती और शिवजी अपना भेष बदलकर एक साधु का रूप और माता पार्वती साध्वी के रूप में काशीपुर गांव के मंदिर में जाते हैं, जहां धनीराम और उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हुए मंदिर में फूट फूट कर रोते हैं। ये पहली बार था जब गांव का कोई आदमी उस मंदिर में गया था। उन दोनों को रोता देखकर साधु कहते हैं, क्या हुआ वत्स, तुम दोनों को क्या कष्ट है? तभी धनीराम और सावित्री सब कुछ उनको बताते हैं और उन सबको मंदिर में देख सारा गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे सब अपनी परेशानी उन साधु को बताने लगे। गांव के सब लोगों की परेशानी को सुनकर साधु का रूप लिए शिवजी कहते हैं, इस गांव के सभी लोगों को श्राप मिला हुआ है, जिस कारण इस गांव के हर एक व्यक्ति पर आए दिन संकट आ रहा है। इस संकट को काटने के लिए मुझे स्वयं एक हवन करना होगा, जिससे इस गांव को मिला हुआ श्राप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब अग्नि में आहुति दी जाती है, तब आहुति के साथ साथ नकारात्मकता जलती है। इसीलिए मुझे एक ऐसा हवन करना चाहिए जो मन, शरीर और प्रकृति तीनों को शुद्ध कर दे।
सभी गांव वाले साधु की बात सुनकर मंदिर में हवन की तैयारियां करने लगे और कुछ देर बाद ही मंदिर में साधु ने हवन शुरू कर दिया और गांव के सभी लोग भी उस हवन में शामिल हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उस गांव की सभी मोह, लोभ, हिंसा और अधर्म इस अग्नि में जलकर राख बन गई और जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा, धरती पर हरियाली लौटने लगी और धनीराम के बीमार दोनों बच्चे ठीक होने लगे और थोड़ी ही देर बाद मनुष्यों के दिल में फिर से दया और भक्ति जाग उठी। तभी गांव के सभी लोग उनका हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लेकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। इतने में गांव का एक आदमी भागता हुआ वहां आया। धनीराम जी, आपके दोनों बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए। ये चमत्कार देख डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये सुन सेठ सेठानी बड़े खुश हुए। फिर धनीराम कहने लगा, साधु बाबा, आप कोई साधारण संत नहीं है, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। धनीराम की ये बात सुनकर साधु बने बाबा अपना भेष बदलकर शिव जी के रूप में आ जाते हैं। ये देख वो सभी हैरान रह जाते हैं। हवन केवल लकड़ी और घी जलाना नहीं होता, बल्कि जब तुम अपने अंदर की बुराई को भी अग्नि में समर्पित करते हो, तब असली शुद्धि हवन की होती है। इसलिए अपने अंदर की सभी बुराइयों को समाप्त करके और पूजा पाठ करो, ताकि तुम सबको और इस गांव का बस भला ही भला हो। ऐसा कहकर शिव जी और माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सभी गांव वालों की सभी परेशानी दूर हो जाती है। माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ वो सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गईं। माँ पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगीं। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा, जो भी है हमारे घर पर है। तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो री चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर ये बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, ये एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझाती तो थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए।
घने लंबे सुंदर बाल, पर वो बाल सोने के क्यों बन गए, इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं। माँ पार्वती, आप और एक साधारण स्त्री के वेश में? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ये बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है।